राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 15 जनवरी बुधवार और आज माघ मास का दूसरा दिन है। आज पुष्य नक्षत्र सुबह 10:28 तक रहेगा और बाद में आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आज प्रीति योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग भी बन रहा है और ये सभी शुभ योग किसी भी धार्मिक कार्य को, किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए बहुत ही पुण्य और लाभकारी माने जाते हैं। आज के महात्म्य का श्रवण कराने से पहले आपको सुनाते हैं एक ब्राह्मण भक्त की बहुत ही मार्मिक कथा। जैसे कि आपने इससे पहले की कथा में एक डाकू की कहानी सुनी थी कि कैसे एक पंडित जी ने भगवान कृष्ण और बलदेव जी के रूप माधुर्य का इस तरह से वर्णन किया था, अलौकिक छवि का वर्णन किया था कि जो डाकू था वो गया तो था उनके गहने लूटने, लेकिन खुद ही लुट कर आ गया था। अगर आपने इससे पहले की कहानी नहीं सुनी है तो आप जरूर सुन लीजिएगा। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वे पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन यानी साग बेचने वाली एक और बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी। कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को भी वहीं बैठा देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर पंडित जी भी जाकर वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वो 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तौल रही है। एक ही बाट सब तौलों में समान काम देता है। देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने साग वाली से पूछा कि एक बात तो बताओ, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से सबको साग तौलकर कैसे दे देती हो? कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, क्या सबका वजन ठीक उतरता है? तब पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, ये बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर आजमाया, लेकिन हर बार पूरा वजन उतरा, कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। पंडित जी ने कुछ रुक कर साग वाली से कहा, बेटी, क्या ये पत्थर तुम मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, मैं ये पत्थर आपको नहीं दे सकती। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इस पत्थर को प्राप्त किया है। अक्सर मेरे सेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और फिर बड़े भाई मुझे खूब मारते। 3 साल पहले की बात है, मेरे सेर बटखरे खो गए और फिर मैं अपने घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत ही नहीं होती, इसी से सारे काम निकल जाते हैं। जो जितना साग मांगता है मैं इसी बाट से तोल कर उन्हें साग दे देती हूँ। अब आप ही बताइए पंडित जी, ऐसे बटखरे को, इसे बाट को मैं आपको कैसे दे दूँ? तब पंडित जी कहने लगे कि मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने पूछा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दे दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, एक मैं ही हूँ जो नहीं जा सकी हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा, बताओ कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? तब साग वाली बोली, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, अब ये तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इस टोकरी में रखती हूँ मैं बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? उसने अपनी टोकरी की तरफ इशारा किया। अब ब्राह्मण देवता घर लौट गए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने उन्हें इस तरह देखा तो पति से पूछा, आज आप इस तरह उदास क्यों बैठे हो और बहुत देर हो गई है? तब ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। तब उनकी पत्नी ने कहा, इसमें भला कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। अगर आपको कोई विशेष जरूरत हो तो आप इन्हें ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सवेरे जाकर साग वाली के पास पहुंच गए और उसे रुपए गिनकर दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर उन्होंने पहले उस शिला को अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए।
इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर तो ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। आकर घर में ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी साफ सफाई घर में आज कैसे है, सजावट कैसे है। ब्राह्मणी से पूछा तो पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की सारी बात पंडित जी को सुना दी। सुनकर तो पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। अब पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधराकर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। अब रात को भगवान ने सपने में दर्शन देकर ब्राह्मण से कहा कि तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। अब ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद फिर स्वप्न में आकर भगवान ने कहा, मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि एक दिन ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिनों के बाद फिर स्वप्न आया कि अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया और फिर विधाता का विधान कि कुछ दिनों के बाद उनकी लड़की भी मर गई। अब की बार फिर से भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि इसको वापस करा, नहीं तो तेरी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और अब की बार उनकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा ये पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर भगवान ने फिर स्वप्न में कहा, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाले की गंदी टोकरी में नहीं रखने वाला। तब ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने माथे पर मजबूती से बांध लिया। वे अब हर समय उन्हें इसी तरह बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती, नजदीक आती पर लौट जाती। अब जो समय भगवान ने बिजली गिरने का बता रखा था, उस दिन के आने में 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा था और उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर गिरा। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम लोग कौन हो भैया, और कहाँ इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो तो जरा, मेरे शरीर पर जल पड़ गया और इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। तुम देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। तो बच्चों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ। अच्छा बताओ तो सही, तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो? भैया, आहा, कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। कहा कि बाबा, हम तो यहाँ रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा, क्योंकि तुम्हारी छवि तो ऐसी है कि देखने से मन ही नहीं भर रहा। तो बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, आप तो बस पुकारना, हम पुकारते ही तुरंत आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वो हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का ऐसा कहकर बोला। फिर कहने लगा, ये लो मुरली, जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा मंगल होगा। फिर वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण टुकटुकी लगाए उनकी ओर आंख लगाए देखते रहे। फिर मन ही मन सोचने लगे, आहा, कितने सुंदर है दोनों, पता नहीं फिर कभी इनके दर्शन भी होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे तो अच्छा है राजा को ही दे आऊं, नई चीज है, वो राजी होगा। ऐसा सोचकर पंडित जी ने जाकर उस फूल को राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फूल को महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने आकर कहा कि मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे कुछ गुनगुना रहे हैं। वे उनको
राजा के पास लेवा लाए। राजा ने कहा, महाराज, जैसा आपने फूल दिया था ठीक वैसा ही एक और फूल मुझे चाहिए। पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो वो एक ही फूल था, पर देखिए प्रयास करता हूँ, शायद दूसरा फूल भी मिल जाए। अब ब्राह्मण देवता उन बालकों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। ठीक उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा, भैया, वैसा एक फूल और मुझे चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था। राजा ने मुझसे वैसा ही एक और फूल मांगा है। गोरे बालक ने कहा, ये फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे ही फूलों का बगीचा खिला हुआ है। तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते से बातों बातों में उन्हें कहीं ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने उनके कहने पर आंखें खोली तो देखकर मुग्ध रह गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित हैं। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक वहां से गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है, लेकिन सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे में बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर फर्श पर पड़ गई और जैसे ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा कि हमने तुमको कितने दुख दिए, पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें कभी छोड़ा ही नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सब कुछ छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र भी। ये सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया है। तो ऐसी है भगवान की भक्ति। एकमात्र ब्राह्मण देवता की भक्ति ने उनके पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। तो भगवान की भक्ति करने वाले को ही अकेले एकमात्र भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उनके साथ रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन, उनके मित्र, बंधु बांधव, उन सब की ही मुक्ति हो जाती है और उन सब को भी भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ये थी आज की कथा। अब सुनिए आज का माघ मास महात्म्य। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को हम सब प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, जो कथा अब मैं आपको सुनाऊंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तब व्यास जी कहते हैं कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। उस वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं जंगली गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्ष की कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे।
कहीं कहीं शेरों के पदचिन्ह के साथ साथ घायल हिरणों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। उस वन में कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो वहीं उन बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े विशालकाय अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजों की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर इधर उधर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे से उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वह मृग तो पूरी शक्ति से भाग रहा था। मृग कांटेदार वृक्षों के जंगल में जा घुसा और राजा ने भी उसका पीछा करते हुए उस वन में प्रवेश कर लिया, परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया, क्योंकि उस मृग के पीछे भागते भागते काफी समय हो गया था। बहुत देर तक दौड़ने और इधर उधर शिकार ढूंढने के कारण राजा के सैनिक भी थक गए थे और घोड़े भी थक गए थे, इसलिए वे वहां पर रुक गए। थोड़ी ही देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का जल शांत, बिल्कुल एकदम सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। उस सरोवर के जल में जलीय जीव जंतु बड़ी आजादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां भी इधर उधर स्वच्छंदता से घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे मुश्किल में पड़े हुए लोगों के दुख हरने के लिए दानी पुरुषों के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात को राजा ने वहीं सरोवर के निकट ही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ उस वन में फैल गए। रात के अंतिम समय में शुगरों के एक झुंड ने आकर उस सरोवर में पानी दिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने बड़े सावधान होकर उन शुगरों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए, यानी कि बहुत शोर करते हुए, बहुत खुशी के साथ राजा के पास गए। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। राजा ने ये सब देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जब राजा अपने नगर की ओर जाने लगा, तब रास्ते में उसने एक तपस्वी को देखा। वह तपस्वी ब्राह्मण हारीत वेखानस मत के थे। उनके हाथों की उंगलियों में शंख और चक्र चिन्ह शोभित थे। कठिन साधना के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। केवल उनके शरीर पर अस्थियां दिख रही थी। बड़े चतुर और कर्कश शरीर वाले वे थे। हिरण की खाल धारण किए, मृदु वल्कल वस्त्र पहने, नख लोम जटा धारण किए निगम जप किया करते थे। ऐसे तपस्वी को देखकर राजा ने उन्हें रास्ता दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब ब्राह्मण ने राजा के भेष से समझ लिया कि ये जरूर कोई राजा है। तब राजा से परोपकार की इच्छा से कल्याण के बारे में कहा कि हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ जाते हो? माघ के महीने में तो प्रातः काल सरोवर का स्नान किस कारण छोड़ रहे हो? भक्तजनों, जब राजा दिलीप ने तपस्वी से माघ मास महात्म्य के बारे में पूछा, तब राजा के वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को वापस लौटा और अपनी रानी को तपस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया। इस प्रकार सूत जी व्यास जी से पूछने लगे, हे गुरुदेव, कृपया ये भी बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया, सो सब कुछ कृपा पूर्वक कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत
उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को भी सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक कृपया इसकी विधि समझाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्ट पूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्माकूर्च व्रत आदि से भी कहीं ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। वैशाख मास में जल और अन्न का दान उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ मास में जप, होम और दान, ये तीनों ही बातें विशेष होती हैं। जिन लोगों ने, हे राजन, माघ मास में प्रातःकाल स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान श्री हरि के स्तोत्र का पाठ किया हो, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ साधा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ों को काट देता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल देने वाला होता है। उसके शरीर की बुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया था, जिससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हो गई। जो भक्त माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में लगातार तत्पर रहते हैं, उन्हें सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान के लिए द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर सदा भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मनुष्य कभी वहां से लौटकर नहीं आते। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के पश्चात बार बार उन्हें जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ मास के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक होती है, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चला जाता है। ये सब सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुजी, कृपया बताइए कि ब्रह्म ऋषि भृगु जी ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था? ये सब सुनने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर गुरु जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। लोग भूखों मरने लगे। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और वेदाध्ययन आदि सब बंद हो गए। समस्त लोगों में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोभ ही हो गया, चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो गया। धरती पर फल, फूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई थी।
उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु जी का आश्रम था। वे अपने आश्रम से अपने शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वह कैलाश गिरी पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना डाला। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का सारा हिस्सा सुनहरा होने के कारण सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के जैसा लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आसमान जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। ये पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। गुरु वशिष्ठ जी के सामने राजा दिलीप हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि हे महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, ये 36 योजन अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है राजन। ऊंचा पहाड़ चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित हो रहा है। जब धरती पर अकाल पड़ा तब अकाल से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिन तक रहकर तपस्या भी करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम में रह रहे थे, तब एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे पूछा, हे विद्याधर, क्या बात है? तुम तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण हो सकता है? तब विद्याधर बड़े उदास स्वर में कहने लगे, हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का केवल एकमात्र यही कारण है महाराज। न जाने मेरे किस पाप का फल मिला है। मेरे मन की व्याकुलता का अब दूसरा कारण भी जानिए गुरुवर। मेरी पत्नी रूपवती, मीठा बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति निपुण, शुद्ध मन वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर देवर्षि नारद को भी प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर जी को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच और ताल से भगवान शिव भी अति प्रसन्न होकर रोमांचित हुए थे। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई भी अप्सरा उस जैसी नहीं है। हे ऋषिवर, कहाँ इतनी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदा मेरे हृदय को परेशान करती है। इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म करने के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। हे पुत्र, तुमने मक्खी को देखा है? मक्खी के पैर कितने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुख देने लगता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हो गए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी तिथि को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। बड़े प्रसन्न मन से शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक
निराहार और निर्जल रहकर भगवान का चिंतन और भजन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने की तपस्या से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र कर दिया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप उसे दे दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृत्य होकर अर्थात धन्य होकर अपनी नगरी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि इस प्रकार कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना ही चाहते हो तो फिर मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से ठीक 5वें दिन ही प्रारंभ होने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करो। धरती पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर तक निराहार रहो। सभी भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान श्री हरि का पूजन भजन करो। जब तुम द्वादशी तिथि को शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे, श्री हरि की चालीसा का पाठ करोगे, तब तुम्हारा मुंह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तुम फिर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह पाओगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न पूर्वक माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह फिर मणिग्रीव पर्वत पर ही आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए और वहीं पर उन्होंने माघ मास का स्नान किया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।